हेलो व्यूअर्स, वंस अगेन यू आर वाचिंग अवर यूट्यूब चैनल वी प्लस यू और मैं आपका केमिस्ट्री टीचर प्रशांत भारद्वाज। हम लोग जो इस टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं बेटा, आपको ध्यान होगा हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को डील कर रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बाय जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, जिसमें उनके पोस्टुलेट्स हम लोगों ने पढ़े थे। और ये पहली ऐसी थ्योरी थी जिसने ये प्रूव करने की कोशिश की थी कि लाइट पार्टिकल नेचर ना होकर के वेव का नेचर एग्जिबिट करती है, यानी कि लाइट के अंदर वेव नेचर होता है। तो जब वेव नेचर को एक्सेप्ट कर लिया गया तो फिर अब इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी चाहिए, क्योंकि पार्टिकल के तो ऑलरेडी थे। फॉर एग्जांपल एज ए पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल का एक मास होता है बेटा, मोमेंटम होता है, उसका एक यू कैन से वॉल्यूम होता है। समझ पा रहे हैं ना? तो ऐसे ही वेव के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हमें समझने हैं, ताकि हम वेव को प्रॉपर वे में इलेबोरेट कर पाए। तो आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। तो हमारा टॉपिक है बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। अब इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, ठीक है जी, तो कुछ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है जो आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़े हैं, फिर भी एक बार इलेबोरेट करते हैं ताकि आप आगे उसको एक तरीके से कंटिन्यूटी में ले पाए। द फर्स्ट वन कैरेक्टरिस्टिक्स इज वेवलेंथ। वेवलेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। लैटिन वर्ड है बेटा ये, लैम्डा लैटिन से लिया गया है। एक्चुअली पहले जो डिस्कवरी थी, रिसर्च होती थी ना, वो बहुत ज्यादा लैटिन वर्ड्स पे डिपेंड होती थी। तो जनरली आपने देखा होगा जितने भी सिंबल हम साइंस में यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ द सिंबल्स आर कमिंग फ्रॉम लैटिन वर्ड। तो लैम्डा, अब लैम्डा होता क्या है वो देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crust or trough, that is trough. ओके, अब दो कंजक्टिव क्रस्ट या दो कंजक्टिव ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है बेटा, उसको हम लैम्डा बोलते हैं और यू कैन से वेवलेंथ बोलते हैं। तो अब एक बार मैं आपको ये बता देता हूं कि क्रस्ट और ट्रफ होते क्या हैं। देखिए, ये हमारे पास एक वेव है बेटा, तो इसका ये जो ऊपर वाला हिस्सा है दैट इज नोन एज क्रस्ट एंड द लोअर पार्ट इज नोन एज ट्रफ। तो यहां से यहां तक दो कंजक्टिव क्रस्ट होगी, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड लैम्डा। इसे हम लैम्डा बोलते हैं बेटा। और ऐसे ही आप इसको यहां से भी स्टडी कर सकते हैं, ट्रफ की सेंस में भी देख सकते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव, वर्ड याद रखना, कंजक्टिव मतलब लगातार, क्योंकि ट्रफ और क्रस्ट तो बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन दो लगातार क्रस्ट या दो लगातार ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ कंसीडर होता है। तो हम इसे भी क्या बोल सकते हैं बेटा, टू कंजक्टिव ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को भी हम क्या बोल सकते हैं, लैम्डा या वेवलेंथ बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से ये देखिए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसकी यूनिट्स क्या हो सकती है, एंगस्ट्रॉम हो सकती है, नैनोमीटर हो सकती है और पिकोमीटर हो सकती है। ठीक है जी, अभी पिकोमीटर क्या होता है, 10 की पावर -12 मीटर, नैनोमीटर 10 की पावर -9 मीटर और एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 मीटर। तो इस तरीके से हम इनकी यूनिट्स यूज करते हैं। तो डिस्टेंस वाली यूनिट हम लोग वेवलेंथ पे यूज करते हैं। तो क्लियर है, कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी है नहीं। दो द डिफरेंस बिटवीन टू कंजक्टिव क्रस्ट या टू कंजक्टिव ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। चलिए, अभी जो नेक्स्ट है बेटा वो काफी जरूरी है, द वर्ड इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू। एक तरीके का थोड़ा सा टेढ़ा वी टाइप में इसको हम बनाते हैं, न्यू बोलते हैं बेटा। तो डेफिनेशन क्या है, द नंबर ऑफ वेव passing through a point in 1 second. The number of waves passing through a point in 1 second is called frequency. फॉर एग्जाम्पल बेटा, हम लोग कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। अब यहां से एक कंप्लीट वेव मतलब क्रस्ट कंप्लीट जो डिस्टेंस है वेवलेंथ वो
कितनी वेव्स पास ऑन होंगी वो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 1 सेकंड के अंदर। फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉइंट बना दिया, 1 सेकंड में यहां से 4 वेव जा रही है बेटा, कंप्लीट 4 वेव निकल गई तो इसकी फ्रीक्वेंसी 4 हो जाएगी। 1000 वेव निकली तो फ्रीक्वेंसी 1000 हो जाएगी। एक्चुअल में ये जो होती है बहुत एक्सट्रीम हाई वैल्यू होती है, 10 की पावर 10, 10 की पावर 12, 2, 4, 6 की तो कंसिडरेशन होती नहीं है, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट थर्ड की बात करते हैं बेटा, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है बेटा, हाइट ऑफ ए क्रस्ट या डेप्थ ऑफ ए ट्रफ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इसे हम अगर हम क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हैं या क्वांटम मैकेनिक्स का जब हम मॉडल पढ़ेंगे तो इसे कहीं ना कहीं वेव फंक्शन भी बोल दिया जाता है, वहां इसको साई से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या बन गई, द हाइट ऑफ ए क्रस्ट, द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए क्रस्ट और मैक्सिमम डेप्थ ऑफ ट्रफ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड और वेव फंक्शन। यहां जनरली हम इसको ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्वांटम जब हम मॉडल पढ़ेंगे तो वहां इसको साइज से रिप्रेजेंट किया जाएगा, वेव फंक्शन भी बोल दिया जाता है, क्योंकि एक तरीके से ये भी डिस्टेंस को वो कर रही है तो इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी आपके पास, सेंटीमीटर वाली यूनिट से इसकी फॉलो होंगी, यानी कि एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर या फिर पिकोमीटर। हाँ, अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें बेटा, फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है, एक साइंटिस्ट थे हमारे पास हेनरिच हर्ट्ज, उन्होंने इसको एक तरीके से स्टडी किया था, तो उनको क्रेडिट देते हुए या सम्मान देते हुए फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है वो हर्ट्ज या साइकिल पर सेकंड बोल दिया जाता है। वी कैन से 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकंड। तो ये आपको ध्यान रखना है। फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या है, न्यू, एम्पलीट्यूड का सिंबल ए है, लेकिन जब हम इसको वेव फंक्शन के तौर पे यूज करेंगे क्वांटम मॉडल में तो हम इसको साई बोल देंगे, और वेवलेंथ का सिंबल है लैम्डा, और ये डिस्टेंस की फॉर्म में ही एक तरीके से स्टडी होती है। ये 3 फंडामेंटल हमारी इंफॉर्मेशन है। अब देखिए फोर्थ रिलेशन या फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज वेव नंबर। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए न्यू बार सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है, वी यूज न्यू बार। द नंबर ऑफ वेव, the number of wave present in a unit length generally we can say in 1 centimeter distance। तो 1 सेंटीमीटर अगर हम लोग बेटा स्टडी करने के लिए एक तरीके से एज्यूम कर ले, उसमें कितनी सारी वेव्स हैं वो उसका वेव नंबर होता है, ठीक है। अभी इसका जो रिलेशन होता है बेटा लैम्डा के साथ, वो इनवर्स रिलेशन होता है। ये एक्चुअल में क्या है वो समझिए। देखिए वेव नंबर है नंबर, और वेवलेंथ है उसके बीच की दूरी, क्रस्ट और ट्रफ। कुछ समझिएगा बेटा, मान लीजिए वेवलेंथ बड़ी है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक होल है बड़ा सा, उस समय मैं कहता हूं कि भैया आपको बाइक खड़ी करनी है। अब बाइक का साइज छोटा है, वेवलेंथ छोटी है, या फिर आपको ट्रक खड़े करने, ट्रक का साइज बड़ा है। अब सोच के देखिए, एक होल में एक फिक्स है हमारे पास एरिया, ट्रक कितने खड़े होंगे, बाइक के मुकाबले कम होंगे, यानी कि साइज अगर छोटा होगा तो नंबर ऑफ जो आपके व्हीकल्स है वो ज्यादा खड़े हो पाएंगे। दोबारा समझ लीजिए, एक कोई भी एक हमने होल ले लिया, उसमें मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूं कि भाई एक बार तो बाइक खड़ी करके देखो कितनी बाइक आएंगी, एक बार ट्रक खड़े करके देखो कितने ट्रक आएंगे। मान लीजिए फॉर एग्जांपल इतना बड़ा होल है कि 4 ट्रक आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें जो बाइक्स है वो तो 20-25 आ जाएंगी ना। तो अगर साइज छोटा है तो नंबर ज्यादा होगा, और साइज अगर बड़ा है तो नंबर कम होगा। तो लैम्डा क्या होता है बेटा, एक तरीके का साइज है। अगर ये छोटा होता जाएगा तो एक एरिया में वो वेव्स ज्यादा पाई जाएंगी, इसीलिए वेव नंबर और लैम्डा आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। यहां आपको एक और रिलेशन याद रखना है बेटा, दैट इज न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, जो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहने वाला है। यानी कि फ्रीक्वेंसी और लैम्डा भी क्या होते हैं, आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहां से हम एक चीज समझ सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। क्लियर है? तो जितनी ज्यादा रेडिएशंस आ सकती है
एक एरिया में एक टाइम पे वही उसकी वेव नंबर हो जाएगा और वही उसकी फ्रीक्वेंसी। तो कहीं ना कहीं क्या है बेटा जी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट जनरली हम ये और ये रिलेशंस अपना यूज करते हैं। ये सिर्फ एक उसके मॉडिफाई वर्जन अगर आपको समझना हो तो एक बार जल्दी से ओवरव्यू लेते हैं, फिर एक दो और इंपॉर्टेंट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है जो बताएंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। The height of a crust or the depth of a trough, height of a crust is something like this। ये जो है हमारे पास, ये हो गई बेटा जी height of a crust, this is called amplitude। या फिर depth of a trough, ये मान लीजिए हमारे पास depth हो गई, that is called again we can say it amplitude। ओके, इसी को क्वांटम में क्या कह सकते हैं हम लोग, वेव फंक्शन बोल सकते हैं। वेव नंबर क्या होता है बेटा, द नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन ए यूनिट लेंथ और वी कैन से इन 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस के अंदर जितनी भी वेव आएंगी वो क्या हो जाएंगे आपकी वेव नंबर। नेक्स्ट वेलोसिटी, जनरली ये टर्म ऐसी है जो आप लोग सभी जानते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए वेव इन 1 सेकेंड। द डिस्टेंस traveled by a wave in 1 सेकेंड। तो हमारे पास 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए बेटा। एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो रहा है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको उसके बारे में भी बताता हूं। तो ये 5 ही मेन है, फिर भी कभी कभार उसकी रिक्वायरमेंट पड़ जाती है आपको। चलिए यहीं पे देख लीजिए बेटा, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी, दैट इज टाइम पीरियड, represented by tau, the time taken by a wave to pass through a point is called time period। हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती इसकी केमिस्ट्री में, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। और इसका जो रिलेशन होता है बेटा फ्रीक्वेंसी के साथ, वो इनवर्सली रिलेशन होता है। ठीक है, देखिए फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, जितनी वेव्स पास करेंगे, टाइम पीरियड उतना कम। और जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंसी का मतलब फटाफट रेडिएशन जाएगा, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा उसका, कम हो जाएगा। तो ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा जो हमें वेव के बारे में एक बार पढ़नी जरूरी है, ताकि हम वेव्स के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ सके। क्योंकि इसके बाद हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ना है, उनका फ्रीक्वेंसी, उनका लैम्डा पढ़ना है बेटा जी। उसके बाद हमें फिर क्वांटम मैकेनिक्स पे जाना है, उससे पहले प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, हाइजेनबर्ग, डी ब्रोगली इक्वेशन, ये सारी कहीं ना कहीं वेव नेचर से एसोसिएटेड होती है। डी ब्रोगली में वेव और पार्टिकल दोनों नेचर आ जाते हैं। तो इसके बाद हमें क्या करना है बेटा, इसके बाद हमें क्या करना है, सारी रेडिएशन जो भी है उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के तौर पे एक तरीके से स्टडी करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा बेटा, उसमें मैं अश्योर करता हूं आपको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसको याद करने का, जैसे गामा रेज है, कॉस्मिक रेज जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होती है। आपके पास एक्स रेज है बेटा जी, विजिबल रेज है, आईआर रेज है, यूवी है, रेडियो है, माइक्रोवेव है। किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, किसकी कम, किसका लैम्डा ज्यादा, किसका कम, कौन पहले आएगा, कौन बाद में आएगा, इस सब के पैटर्न को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। द अरेंजमेंट ऑफ रेडिएशंस ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लैम्डा इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बट इस टॉपिक को हम लोग बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से इससे अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव को एक प्रॉपर ओवरव्यू देके प्रॉपर ढंग से आप अपने नोट्स तैयार कीजिए। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन नेक्स्ट लेक्चर।